जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए असमिया लोक कथा लेकर के आई हूँ। कथा का नाम है, एक प्यारी सी लड़की की कहानी है, उसका नाम है सरुमा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें कि मैं प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचाती रहूँ और मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची सरुमा के सिवा कोई न था। परंतु भाग्य पर किसका बस चलता है। 3 दिन के बुखार में ही सरुमा की माँ के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात माँ के लिए रोती रहती थी। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने एक उपाय सुझाया लक्ष्मी नंदन को और कहा, क्यों न तुम दूसरा ब्याह कर लो। बच्ची को माँ मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोचा और सोच विचार कर उसने दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। सरुमा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा न था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही माँ ने सरुमा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी सवाई मछलियाँ पकड़ कर लाना और जा नदी में। बेचारी छोटी सी सरुमा को मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थी। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली निकलकर पानी से बाहर से निकालकर पूछी, सरुमा बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो। उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। विमाता को पता लगा तो उसने सरुमा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दे दो। भूखी प्यासी सरुमा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई और उसने सरुमा को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। विमाता को सरुमा को भेजते ही देती नहीं थी। सरुमा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो अब पेड़ ही कटवा दिया। सरुमा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि सरुमा तो दिन रात मोटी होती जा रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सरुमा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वह गुस्से में आग बबूला हो गई। सरुमा पर कड़ी नजर रखने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सरुमा घर के पिछवाड़े खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। सरुमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सरुमा को उसने पीछे से पीने के लिए पानी तक न दिया। सरुमा की माँ ने एक चूहे का रूप धारण कर लिया। उस अंधेरे कमरे में वह सरुमा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, सरुमा मत रो, मैं आई हूँ तेरे लिए भुने कराई यानी कि अनाज का मिश्रण लेकर के आई हूँ। सरुमा ने जी भर कर खाई और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी सरुमा फल फूल रही है। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय बना लिया। साहूकार के लौटने पर 4 दिन की देर थी। सरुमा की माँ ने उसे ऐसा वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। वह वस्त्र पर तलवार के वार का असर नहीं होता। सौतेली माँ हार कर वार खाली जाता। साहूकार लौटा तो सरुमा के लिए बहुत सारा सामान लाया था। वह सरुमा को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर सरुमा के
प्राण बचाना चाहो तो नई माँ को धक्के देकर निकालो। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। ज्यों ही वह बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती कलपती अपनी माँ के घर लौट गई। सरुमा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर कभी सरुमा के पास लौट करके नहीं आई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये असमिया लोक कथा आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। और कहानी पसंद आई हो तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर से मैं एक नई प्यारी सी कहानी के साथ आपसे अगली वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए बोलो जय माता दी।